ये वही अतिथि है ना जिनके पिताजी, जिनके माताजी काफी वर्षों तक हमारे देश के आतंकवादियों के लिए लड़ रहे थे, यही अफजल गुरु के लिए लड़ रहे थे और काफी लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने। और इतना ही नहीं बल्कि दया याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दी है कि भाई ये नहीं था, इनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है। अफजल जिसको फांसी हो चुकी है और आज उनकी बेटी जिसने एक आतंकवादी का समर्थन किया, उसको बचाने के लिए जी जान एक कर दिया, आज उसकी बेटी हमारे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनती है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जो होता है परवरिश से होता है, जो होता है परिवार से होता है। अगर खून में खराबी होगी तो बच्चों में भी वही असर होगा। और कांग्रेस पार्टी वही पार्टी जिसने 24 वकील राम के खिलाफ लगाए थे और ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की आंखें खुलवाने आए हैं। क्या खुलवाने आए हैं? कांग्रेस की आंखें खुलवाओगे जिनकी आंखें ऐसी है। कांग्रेस में तो अंधों में कांडे राजे हैं। क्या कांडे राजे? उनकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए, उनका तो पिछवाड़ा खुल के टपाटप चलनी चाहिए, क्योंकि वो राम के थे ही नहीं। बहुत स्वागत है भोकाल एक्सप्रेस में। दिल्ली की जो सत्ता है उसमें नया परिवर्तन आ चुका है। दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई है, आतिशी जी मिल गई है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद। किस तरह देखती है दिल्ली की जनता इसको? ये हमारे लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती मैम। अब क्यों, वो भी मैं बता दूं कि ये वही अतिथि है ना जिनके पिताजी, जिनके माताजी काफी वर्षों तक हमारे देश के आतंकवादियों के लिए लड़ रहे थे, यही अफजल गुरु के लिए लड़ रहे थे और काफी लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने। और इतना ही नहीं बल्कि दया याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दी है कि भाई ये नहीं था, इनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है। अफजल जिसको फांसी हो चुकी है और आज उनकी बेटी जिसने एक आतंकवादी का समर्थन किया, उसको बचाने के लिए जी जान एक कर दिया, आज उसकी बेटी हमारे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनती है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जो होता है परवरिश से होता है, जो होता है परिवार से होता है। अगर खून में खराबी होगी तो बच्चों में भी वही असर होगा। तो मुझे नहीं लगता अतिथि दिल्ली के लिए, खास करके भारत की राजधानी के लिए, एक चीफ मिनिस्टर अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित होगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी है कहीं ना कहीं, सुनीता केजरीवाल, उन्होंने लोकसभा में कैंपेनिंग की थी, बहुत चुनाव प्रचार प्रसार किया था। तो क्या रणनीति लगती है आपको? आतिशी जी को बना दिया, इनको नहीं बनाया, कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं चाहते क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिए। उनको पता है कि अभी परिवारवाद का पूरा देश में माहौल छिड़ा है, तो अगर वो भी इस दिशा में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे भी उनका स्थिति देख ही रहे। वो कह रहे थे कि जेल का जवाब वोट से देंगे और ऐसा हुआ कि सातों के सातों जगह पे बीजेपी ने अपना परचम लहरा लिया। और इन लोगों का क्या, इन लोगों का तय नहीं है। अब देखिए, अन्ना हजारे को लात मार के केजरीवाल आगे बढ़े, चीफ मिनिस्टर बने, अब वही चीज आतिशी भी अपनाएगी। इनका गद्दारी, धोखेबाजी का क्लियर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो आतिशी जी हैं उनको जिस तरह की बयानबाजी करती हैं स्वाति मालीवाल, तो स्वाति मालीवाल के खिलाफ बोल दिया जाता है कि और कांग्रेस पार्टी वही पार्टी जिसने 24 वकील राम के खिलाफ लगाए थे और ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की आंखें खुलवाने आए हैं। क्या खुलवाने आए हैं? कांग्रेस की आंखें खुलवाओगे जिनकी आंखें ऐसी है। कांग्रेस में तो अंधों में कांडे राजे हैं। क्या कांडे राजे? उनकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए, उनका तो पिछवाड़ा खुल के टपाटप चलनी चाहिए, क्योंकि वो राम के थे ही नहीं। बिल्कुल। कांग्रेस वाले ना कभी राम के पहले हुए, कांग्रेस वाले ना राम के कभी आज हुए और ना कांग्रेस वाले कल होंगे। लास्ट है राखी, प्रियंका वाड्रा। क्या? प्रियंका वाड्रा आज तक राखी बांधते हुए की फोटो नहीं दिखाई राहुल गांधी ने। वैसे तो ब्राह्मण है, इच्छाधारी। आज तक कभी भी राखी बांधते हुए की नहीं देखे। राहुल गांधी ने एक आतिशबाजी करते हुए की दिवाली में वीडियो नहीं दिखाई। जय सिया राम बोल के। दीपक जलाते हुए की कभी वीडियो नहीं दिखाई। नहीं दिखाया। गणेश चतुर्थी में सलमान खान नाच रहा है, शाहरुख खान नाच रहा है, आमिर खान भी नाच रहा है। वाओ दिस इज सैफ अली, वाओ गणपति बप्पा मोरिया, वाओ वो कर रहा है 3 दिन से। मगर राहुल गांधी नाम का गांधी है, खान नाच रहा है गणपति बप्पा मोरिया बोल के। क्या गणपति बप्पा मोरिया? मगर गांधी है अमर, अकबर, एंथोनी। क्या? राहुल गांधी, खान, डिसूजा। कोनो फिरकी ले रहा है, दबा के ले रहा टपाटप। इसीलिए हम एक ही बात बोलते हैं कि आप अगर गाना गा रहे हो तो गाओ, मगर हमारे बाबा श्याम को बीच में मत लाना। अब क्या? और आज आपका प्रोग्राम है, शांति से निपटाओ दिल्ली में। हमने आपको बाइकआउट कर दिया। सुबह का भूला शाम को जब घर आएगा तब देखेंगे। अभी हम कन्हैया मित्तल को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना कोई हिंदू भाई नहीं करेगा, हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बोलो खाटू नरेश की जय, शंकर भगवान की जय।
आप क्या कहना चाहेंगे इसको, जो कन्हैया मित्तल ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? आज उस बहन को अफसोस हो रहा होगा। किस बहन को अफसोस हो रहा होगा? जिसने भरेआम सारे स्टेट पे कांग्रेस की सीट छोड़ दी थी, उसको अफसोस हो रहा होगा। किस कन्हैया लाल की बातों में आके मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, आज उसको अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि कन्हैया लाल, उसको मालूम नहीं था कि यही कन्हैया लाल जो आज मुझे कांग्रेस छोड़ने से मजबूर किया है, और कल ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा। इसको बाइकआउट कर दिया है जनता ने, और बाइकआउट करते रहेंगे, और करते हैं और करते रहेंगे। ये रामायण में जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लें। इसको दारुण दुख प्राप्त होने वाला है। ऐसा दुख प्राप्त होगा कि बाप दादा परदादा लकड़दादा थपड़दादा कभी किसी को दुख नहीं मिला था, ऐसा दुख होगा उसको। तो ये जो है ना, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लोग बायकॉट करना शुरू कर दिए हैं। एक बात याद रखना, जब आदमी जब जवान रहता है ना, तो उसको जो है ना समझदारी नहीं होती है, और जैसी समझदारी आ जाती है तो उसके अंदर में जवानी नहीं रहती है। तो उसका मेंढक जैसा देखते हैं चेहरा, अपना चेहरा जब आईना में देखते होंगे ना, अपना जब चेहरा आईना में देखते होंगे तो मेंढक जैसा एकदम जानवर जैसा चेहरा बन चुका है। वो डर जाते होंगे और देखे कि भाई मैं तो इतना खतरनाक हो गया हूं। तो अब जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी या हिंदू आवाम जो है ना, ये मेरे लिए सुइटेबल नहीं है। अब हमको ऐसा जगह जाना होगा जहां लोग जो है वहां पर खड़ा होकर के मैं डराऊंगा लोगों को। तो ये खतरनाक चेहरा लेकर के ये जो है ना कांग्रेस की ओर दौड़ चले हैं। लेकिन कांग्रेस में याद रखो, जो नाम लेके जा रहे हैं ना, वो नाम के लिए सुइटेबल नहीं है। आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, आपको नाम के आगे कुछ और लगाना पड़ेगा। वहां एक ये जो है ना, उनका मैनिफेस्टो में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का सपना है कि यहाँ हिंदुस्तान से सत्य सनातन धर्म को मिटा के रहेगा। उन लोग कसम खा लिया है कि सनातन धर्म को मिटा के रहेगा भारत देश से। तो ये कन्हैया लाल जो है, अपने आप को जो कन्हैया बोलता है, ये कोई कन्हैया उन्हैया नहीं है, फर्जी है। ये असल में ये जो है ना, ये बिजनेसमैन है। ये पैसा जो है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसको पैसा चाहिए, अपना जेब गरम कर करके रहेगा, अपना परिवार, अपना बाल बच्चा, अपना सुखी, अपना बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, अपना कार, अपना मोटर, अपना हेलीकॉप्टर, सब कुछ अपना होना चाहिए। ये स्वार्थी लोग हैं। ये सच बोलता है। अगर आप जाकर दोगलापंथी करो, आप जाकर वहां पर झूठ फैलाओ, और आप जाकर वहां पर अगर सुहान खराब कर रहे हो, तो आपको अंदर बिठा लेते। नहीं, ये हिंदुओं को काफिर बोला ही नहीं इसने। ये जो कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, उस पर आप क्या बोलेंगे? कन्हैया मित्तल ने तो देखो ऐसा करा कि उनका पता नहीं लगा कि रात को फोन किसका आया था। आजकल फोन आता है 12 बजे के बाद, क्या हेलो भाई फोन आया रात को, बिल्कुल मुझे नहीं पता किसका आया, मगर इतना पता है रात में हृदय परिवर्तन हो गया। जो कहते थे जो राम को लाए हैं, वो अब कांग्रेस को लाने की बात कर रहे हैं। क्या दोगलागिरी। मगर गाय को रोटी देने वाला और गाय खाने वाला साथ कैसे बैठेगा? नहीं बैठेगा। नहीं समझे? गाय को रोटी देने वाला और गाय खुद खाने वाला साथ कैसे बैठेगा? और तीसरी बात, एक मिनट आप आ जाना मौलाना, अभी मुद्दा उसका है। वो जो कहता था कि सेठों के सेठ खाटू नरेश बोलते थे ना, तो मैं एक ही बात पूछूंगा इनसे कि अब आप कौन सा गाना गाओगे? मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे। दूसरा, आप कहते थे कि क्या नाम है, इनका एक गाना था, वो कौन सा, कि उस मोड़ पे मिल जाना। हाँ। आ गया हूँ। अब इनका जो भजन था, वो भजन भी रातों रात बदल जाएगा। क्या? हाँ, लिरिक्स चेंज कर दिए। आ गया हूँ राहुल गांधी 10 जनपद के मोड़ पे, ब्रीफ केस लेकर आ जाना, कन्हैया मित्तल है उस मोड़ पे। अरे तुम खाटू नरेश के भक्ते, तुम बाबा के साथ खड़े थे, बाबा ने तुम्हें ऐसी कृपा बरसाई कि तुम इतना भर भर के कमा रहे, गुल्लक भर जाए तुम्हारी रात को, और तुमने भारत की जनता की श्रद्धा चुराई, भारत की जनता का प्यार चुराया। तुम्हें माताएं बहनें सलूट करती थी, पैरों में पड़ती थी और कहती थी कि ये श्याम बाबा का भक्त है। कौन? अगर तुम कहोगे सेठों के सेठ खाटू नरेश, तो क्या खाटू वाला मान जाएगा? नहीं, कभी नहीं मानेगा। हालांकि आपकी मर्जी है, आप कहीं भी जाओ। अगर आप निर्दलीय भी खड़े हुए होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपने ऐसी पार्टी चुनी जिसके लिए आप कहते थे कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, बोलते थे ना। और अगर जाति नहीं हुई तो धर्म का क्या करोगे, धर्म नहीं हो तो जाति का क्या करोगे, ऐसी बोलते थे ना। मगर आज ये बात हो गई, जन जन की सुनो पुकार के दुनिया है काला बाजार, के पैसा बोलता है, के पैसा बोल, सेठों के सेठ खाटू नरेश। अरे कन्हैया मित्तल जी, एकदम से चेंज। कन्हैया मित्तल जी,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ पंचकुला दी केड़ी गली च जाके तुसी डील कीती है चंडीगढ़ च अरे मेरे भाई रातों रात वक्त बदल गया जज्बात बदल गए हालात बदल गए राम से सीधा रहीम में आ गए रहीम में आ गए राम से सीधा रहीम में आ गए और तुम्हारा गाना ही बदल जाएगा आने वाले टाइम पे अरे तुम तो हरी चादर और फादर की बात करते थे और तुम क्या कहोगे वो बोल रहा है कि भैया पहले बोलता था ना कव्वाली। कन्हैयालाल मित्तल जी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे अभी क्या बोल रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको गरियाएंगे जो राम को लाए हैं बहुत बढ़िया भाई साहब हम उनको गरियाएंगे एक हम नहीं कन्हैयालाल मित्तल बोलेगा आने वाला समय में बहुत बढ़िया और दूसरा पता क्या है आप सुनो अब सुनो अरे भाई साहब विवाद हो जाएगा अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया यहाँ पर सुनो और हम एक ही बात बोल रहे हैं आप अगर गाना गा रहे हो तो किसी की धार्मिक भावना से ठेस मत पहुंचाओ चुपचाप अपना अगर पार्टी में जुड़ भी गए हो तो किसी को गुमराह मत करना हमें कोई दिक्कत नहीं है अपना कमाओ खाओ अपना ब्रीफकेस भरो मगर अगर हमारे को धोखा दिया तो बुरा मत मानना हम मोए मोए कर देंगे क्या हम 100 करोड़ हैं अगर हम जमीन से उठे हुए व्यक्ति को आसमान तक पहुंचा सकते हैं ना तो आसमान से गिराने में हमें मिनट नहीं लगेगा क्या और तुमने टक्कर ली है कलयुग के दानी शीश के दानी हमारे खाटू श्याम बोलो खाटू नरेश की बोलो श्याम प्यारे की कन्हैया मित्तल जी एक बात बता देता हूँ अगर कुछ ऐसा करा क्या अनफॉलो तो होने शुरू हो चुके हो आप क्या स्टार्टिंग हो चुकी है Unfollow तो? मैंने खुद कर दिया और जितनी आपने इज्जत बनाई थी जितनी आपने इज्जत बनाई थी जितना आप लेते थे वो सब धीरे धीरे आपकी गालियों में कन्वर्ट होकर आपको बीच ब्याज मिल रही है एक बात हमेशा ध्यान रखना जो अपने राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ क्या जो अपने पिताजी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ